प्लास्टिक ड्रम कूलर टायर फैन गरीब जुगाड़ समर। बरमपुर नाम के गांव में जिंदल नाम का एक धनवान रहता था। उसे धनवान होने का घमंड था। वो बहुत बड़ा कंजूस था। वो अपने नौकरों को भी ठीक से तनख्वाह नहीं देता था, उन्हें सताता रहता था। वो एक कबाड़ी का दुकान चलाता था। वहाँ वो लोगों से उनके पुराने सामान खरीदता था। उसी गांव में भीकू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो गुजारा करने के लिए पुराने सामान और अखबार खरीदकर अपना घर चलाता था। रद्दी बेचो, पुराने सामान बेचो, पुराने अखबार बेचो, मैं खरीदूंगा, यूं आवाज देता था। और जो कोई उसे बेचने लाता उनसे पुराने सामान खरीदकर उन सामानों को वो जिंदाल के दुकान में आकर बेचता था। लेकिन जिंदाल इसे ठगता था और कम पैसे देता था। ये बात भीकू को बिल्कुल पसंद नहीं था। जिंदाल, अरे भीकू, हमेशा यही बात करते रहते हो। अरे जो तुम माल लाते हो इससे ज्यादा पैसे नहीं मिलते उसके। मैंने जो पैसे तुम्हें दिए वो बहुत ज्यादा है, ये लो पैसे रख लो, ऐसा कहता था। गर्मी के मौसम में भीकू और उसके परिवार वाले बहुत परेशान होते थे। उनसे वो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी और बिना नींद के वो करवटें बदलते रहते थे। भीकू और उसकी पत्नी दोनों बच्चों के लिए हवा करते रहते थे। वो दोनों बेचारे सोते नहीं थे। एक दिन भीकू की पत्नी, आप तो जानती हो गर्मियों में बच्चे कितने परेशान रहते हैं, हो सके तो एक छोटा सा फैन खरीद लो। तब उसकी बेटी, तब उसका बेटा, ऐसा कहा। तब भीकू, बच्चों तुम हमारी हालत तो जानते ही हो। अब पंखा खरीदने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं बेटा? पता नहीं हमारी जिंदगी कब सुधरेगी। मुझे कुछ ना कुछ करके एक पंखा खरीद कर तुम लोगों की परेशानी दूर करनी होगी, ऐसा कहा। एक दिन वो डंप यार्ड में ढूंढ रहा था कि तभी उसे एक पुराना ड्रम और एक पुराना फैन दिखाई दिया। उसने खुश होकर उन दोनों सामानों को लेकर जिंदाल के कबाड़ी के दुकान पर गया। उस प्लास्टिक ड्रम और पुराने पंखे को देखकर जिंदाल, अरे भाई भीकू, इसे कौन खरीदेगा? 50 रुपए ले लो और चलते बनो। तब भीकू, अरे साहब क्या बात कर रहे हो आप? मुझे कम से कम 200 रुपए तो दीजिए इसका। बिना पंखे के मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं, उनके लिए पंखा खरीदना होगा, उसी के लिए मैं पैसे जमा कर रहा हूँ। मेहरबानी करके मना मत कीजिएगा। तब जिंदाल, क्या कहा? 200 रुपए? शुक्र है तुमने मेरी सारी संपत्ति नहीं मांगी। ये मुँह और मसूर की दाल, तुम्हें पंखा चाहिए है? जाओ जाओ, जाकर अपना काम देखो, कहकर उसे डांटा। घर लौटकर भीकू ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया और दुखी हुआ। तब उसकी बेटी, तब उसका बेटा, भीकू, अरे वाह, ये आइडिया तो अच्छा है बेटा, तुम मुझे उनके पास ले चलो, ऐसा कहा। इस तरह उस आदमी ने आकर एक प्लास्टिक ड्रम, टायर, फैन, कूलर बनाया और उन्हें दिया। तब से उस ठंडी हवा का आनंद लेते हुए आराम से सोने लगे।